बात है भाई भाई गजब लुक देखिए भाई, गजब का आ रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं भाई। ताऊ जी के लिए खरीद लो। तो 1 लाख रुपए से ऊपर का चालान है। दोस्तों नेपाल में जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं वो हमारे भारत देश से आते हैं, और इस साल तो भाई पूरा रिकॉर्ड ही टूट गया। हमें फॉग लाइट के बारे में उतना मालूम नहीं था कि नेपाल में अलाउ है या नहीं। जय श्री केदारनाथ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। नेपाल देश से हम हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में। लगातार 1 हफ्ते से दोस्तों मैं नेपाल देश में घूम रहा हूँ। कल भी हम काठमांडू थे और आज भी हम यहीं हैं। कल दोस्तों हमने पशुपतिनाथ भगवान जी के मंदिर में दर्शन किए और साथ में बुद्धा स्तूपा में भी गए। आज हम लोग आए हुए हैं दोस्तों बुद्धा कांठा टेम्पल में, जो कि मेन काठमांडू शहर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे है। दोस्तों यहाँ इस जगह से काठमांडू के खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। आसमान में तो बादल लगे हुए हैं, लेकिन आसपास के नज़ारे कितने गजब के दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से ठीक सामने अब कुछ बिल्डिंगें बनने लगी हैं और कुछ बन के रेडी हो गई हैं। ये वाला जो घर है ये भी काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है दोस्तों। इस साइड दोस्तों मंदिर है और मंदिर के ठीक सामने देखो भाई गाय के लिए गौशाला भी है, और यहाँ पे बहुत सारी गाय भी रहती हैं। नेपाल में दोस्तों आपको 2 चीज़ें बहुत कम देखने को मिलेंगी। आवारा जानवर यहाँ पे बहुत कम रहते हैं, और साथ में जो इंडिया में आपने देखा होगा सड़कों किनारे भिखारी बैठे रहते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल साफ़ सफाई। आज मौसम काफ़ी अच्छा है दोस्तों, मैं भी मंदिर परिसर में आ गया हूँ। और आज का मौसम इतना अच्छा है, सभी को लगा बारिश होने वाली है, इस वजह से आज भक्तों की भीड़ भी काफ़ी कम है मंदिर में, वरना यहाँ लाइन लगी रहती है। और ठीक सामने देखो भाई पहले की कलाकारी किस प्रकार से की गई है। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है और इस पर लिखा हुआ है भारत नेपाल सहयोग। तो मुझे लगता है दोनों के सहयोग से यहाँ पे ये बनाया गया है। दोस्तों नेपाल में जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं वो हमारे भारत देश से आते हैं, और इस साल तो भाई पूरा रिकॉर्ड ही टूट गया। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भारत देश से आए, और हर साल में सबसे ज़्यादा इसी साल आए। बारिश आने वाली है दोस्तों, उससे पहले दर्शन करते हैं और आप सभी को भी कराते हैं, और उसके बाद मैं आपको यहाँ की स्टोरी बताऊंगा। दोस्तों अभी बारिश लग गई है और मेरे साथ साथ सभी भाई लोग भी आ गए हैं। दीपू भाई, कैलाश भाई पहले आ गए थे। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया लग रहा है दोस्तों बारिश लगातार हो ही रही है। मैं आपको इस मंदिर के बारे में बता देता हूँ। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, और यहाँ पे भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है वह शयन मुद्रा में है, और कहते हैं कि इसका निर्माण 7वीं 8वीं शताब्दी में हुआ था। और इसके पीछे की एक कहानी भी है कि एक किसान हल लगा रहा था, और जब वह हल लगा रहा था तो उसके हल से कोई पत्थर टकराया और उससे खून आने लगा, जिससे पूरे गांव ने वहाँ की खुदाई की और पता चला कि वहाँ पे भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा मिली है। तब से यहाँ की पूजा की जाती है, और बहुत दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। और यह नेपाल के क्या पूरे भारत देश, पूरे वर्ल्ड के सबसे तीर्थ स्थानों में से एक है, और आज हमारे यहाँ दर्शन हो गए हैं। इधर भैया हमारे महाराष्ट्र से आए हैं, पहली बार आए हो नेपाल? जी जी। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका नेपाल देश में? नेपाल देश बहुत सुंदर है। और शांति कितनी है यहाँ पे? बहुत शांति है। जो ट्रैफिक रूल हैं दोस्तों वो बहुत तगड़े हैं, और कोई भी हॉर्न नहीं बजाता है। बिल्कुल अच्छा लग रहा है, मतलब ना अच्छा। सारे लोग भी ऐसे लग रहे हैं, फ्रेंडली हैं सभी के साथ। तो आपका एक्सपीरियंस बढ़िया। मुंबई महाराष्ट्र कहाँ से? सोलापुर से। अच्छा, तो ज़रा अपनी भाषा में हो जाए, मुंबई महाराष्ट्रन भाषा में। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ से काफ़ी लोग देखते हैं ना? अच्छा हो। हाँ। देखते हाँ, तो कुछ बोलो उनको ज़रा अपनी तरफ से। प्रणाम, हाय, हेलो। सर्वांना नमस्कार, मी महाराष्ट्रामधून। हाँ बोलो हाँ नमस्कार। ह्या भैयांचा व्हिडिओ सर्वांनी पहा, लाईक शेअर सर्वांनी करा, सब्सक्राइब करा। ओके ठीक है, ओके भैया। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मिलेंगे फिर हैं। दोस्तों बारिश हो ही रही है और आज हमने पोखरा जाना है। दिन के 1-2 यहीं बज गए हैं। अब क्या करें भाई, जाना भी ज़रूरी है। आजकल का मौसम ही ऐसा है, इसीलिए हम आजकल घूमने आए, क्योंकि आजकल भीड़ भी कम रहती है और दर्शन भी बढ़िया से हो जाते हैं, और ऐसा कुछ मौसम देखने को मिलता है।
आसपास देखो भाई कितना खूबसूरत माहौल हो रखा है और कोई भी यात्री नहीं दिखाई दे रहा है। अभी दोस्तों आगे के लिए निकलना सेफ़ नहीं है क्योंकि नीचे की साइड और ज़्यादा बारिश हो रही है। तो ये देखो भाई जो बाइक का कवर होता है इसमें हमने सारे बैग लगाए हैं। अभी तक दोस्तों हमने पोखरा के लिए निकल जाना था। जय माता रानी की। दीपू भाई कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, पर बारिश ने रास्ता रोक दिया। कोई नहीं, बारिश होनी भी जरूरी है कभी कभार। कैलाश भाई सोच में पड़ गए, क्या बात है? पड़ गए, अभी लंबी राइड हमें करनी है। अभी हमने 200 से लगभग 200 या 220 किलोमीटर जाना है। भंडारी जी क्यों खुश हो? कल तक सभी बोल रहे थे क्यों उदास हो आज क्यों खुश हो? बढ़िया, बस खुशी है, दर्शन हो गए बढ़िया से। हाँ बढ़िया से दर्शन हो गए हैं दोस्तों, क्योंकि मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, श्रद्धालु कोई भी नहीं आ रखा है हमारे अलावा। मैं तो कह रहा हूँ दोस्तों अगर आप लोग विदेश जाओ ना, प्लीज़ नेपाल ज़रूर आना सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे सभी जगह धार्मिक स्थान है, हिंदू राष्ट्र है, तो आप लोग आ सकते हैं। आपको अपनापन सा लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि हम दूसरी कंट्री में हैं, ऐसे लगेगा कि हम अपने देश के धार्मिक स्थलों में घूम रहे हैं। और देशों में तो आपको पता है वहाँ इतनी धार्मिक चीज़ें होती नहीं हैं, लोग वहाँ एंजॉय करने जाते हैं। यहाँ आप लोग दर्शन भी कर सकते हैं धार्मिक चीज़ों के, पवित्र स्थानों के। पशुपतिनाथ भगवान जी हो गए, अभी पोखरा में, मतलब इतना है घूमने के लिए कि महीने भर भी यहाँ रहोगे तब भी नहीं घूम पाओगे। लगातार दोस्तों 15-20 मिनट से बारिश हो ही रही है। अब क्या करें भाई, जाना तो था और ऐसे में जाएँ तो जाएँ कैसे जाएँ। उधर दीपू भाई तो अपनी बाइक के पास पहुँच चुके हैं, रेनकोट वगैरह निकाल दिया है, फुल एंजॉय कर रहे हैं भाई। ये भाई गजब लुक देखिए भाई, गजब का आ रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं भाई। ताऊ जी के लिए खरीद लो। ताऊ जी के लिए भाई अपने पापा के लिए। हाँ बहुत महंगा दे रहे हैं, 2000 बोल रहे हैं। 200-300 रुपये का है। अच्छा 200 सबको 200 देते हो? 300 रुपये का है। नेपाली 200 रुपये, नेपाली 200 रुपया, नेपाली 300, 300 इंडियन 200। इंडियन। ऑनलाइन भी लेते हो? हाँ ऑनलाइन तो जानता नहीं, क्योंकि मेरे पास वही है, कैश में भी नहीं है। हमारे पास नेपाली कैश नहीं है ना दोस्तों, मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाएगा। ऑनलाइन नहीं होगा ना? हमारे पास ऑनलाइन नहीं होता भैया। नहीं है। अच्छा स्कैनर तो रखते हैं हमारे यहाँ ना, और इंडिया का इधर मिशन नहीं है। हमारे यहाँ तो भिखारी भी रखते हैं। हाँ, रखते हैं वहाँ पर, रखते हैं सच में रखते हैं, ये रखते हैं। हमें देखो जो पैसे मांगते हैं वो भी रखते हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, एक एक करके ना सभी की बाइक में बैग बांध रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है बैग बांधना, पूरे सफ़र में कहीं हिलता नहीं है, तो उसके बाद राइड अच्छी होती है। इन 2 बाइकों में बांध दिया है। मेरी बाइक में 2 बैग बांधे जाएंगे या फिर चंदू भाई जाएगा, तो अब देखते हैं, क्योंकि भैया की बाइक में 2 बैग कंफर्टेबल नहीं हो रहे। क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत तो बहुत है ज़िंदगी में, बट बता नहीं पा रहे हो। बोलो बोलो। दिक्कत ये हो रही है ना कि जब हम ऑफ रोड कर रहे हैं, हाँ। तो दोनों बैग ना आगे को निकल जा रहे हैं। इनकी जो बाइक है, सीटिंग जो एरिया है ना वो कम हो जा रहा है, क्योंकि मेरी सीट ऊपर को बहुत ज़्यादा है। हाँ इनकी बाइक जो है एडवेंचर बाइक है, तो ऐसे में 2 बैग में मज़ा नहीं आ रहा है इन्हें। ये हम लोगों ने अपने रेनकोट, रेन कवर वगैरह सब निकाल दिया है और हम लोग रेडी हो गए कुछ इस तरह से। अपना रेनकोट भी पहन लिया, अब इस्तेमाल हो रहा है पहली बार नेपाल में रेनकोट। रेन कवर भी डाल दिया है। यहाँ से चलते हैं आगे, राइड कंटिन्यू करते हैं। अभी चंदू डॉन भी तैयार होकर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया भाई, सबने रेनकोट लिया और मुझे बताया नहीं। ये ना हमने रामनगर में ले लिए थे और आप आए थे लेट नाइट को, हमने शाम को ले लिया था उस दिन। बारिश तो दोस्तों चली गई है, धूप भी लग गई है और 2 बैग इसमें एडजस्ट करने हैं, तो कर रहे हैं यार। सबसे बड़ी आफत है ये, बट हमारे साथ कैलाश भाई हैं। मोटे वाले पे डालो। परसों तक भंडारी और मैं साथ थे, पूरा सफ़र साथ में रहा। अभी भंडारी को चेंज होना पड़ेगा क्योंकि मेरी बाइक में बैग बांध दिए और भंडारी जाएंगे कैलाश भाई के साथ। चलो भाई, यहाँ पे सारी बाइकें भी रेडी हो गई हैं और सभी ने रेनकोट पहने हैं। अभी उतारेंगे नहीं, तो अब लंबा सफ़र है, चलना भी ज़रूरी है। अभी हम ऊपर हाइट पे आ गए हैं और यहाँ से आसपास का व्यू देखो भाई, कितना गजब का दिखाई दे रहा है। पूरा काठमांडू दिख रहा है। जूम करके आप सभी को दिखाते हैं दोस्तों। इधर भाई ये हमारे छोटे भाई कैसे हैं, ब्लॉग भी देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एलेक्स तामंग। अच्छा एलेक्स थापा। तामंग। अच्छा एलेक्स तमंग। चलो काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके, ऐसे ही देखते रहना।
दोस्तों अभी चलने का समय आ गया और धूप भी लग गई है। काठमांडू को बहुत मिस करेंगे दोस्तों। अब क्या करें भाई, जाना भी जरूरी है। पोखरा नहीं घूमे हैं तो अब पोखरा घूमेंगे। लगभग दोस्तों 3 बजे का समय तो हमें यहीं हो गया है। अब पोखरा पता नहीं, यहाँ से लगभग 4-5 घंटे लगते हैं। रास्ते में लैंडस्लाइड भी मिलेगा। शाम के लगभग दोस्तों 5:30 बजे का समय हो गया है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। अब यहाँ आधे रास्ते में लस्सी ली है। उससे पहले हम लोग भगवान जी के दर्शन करने गए और अब बनवाने के लिए दे रखा है। 2 दोस्त अभी पीछे रह गए हैं। काठमांडू तक तो रोड ठीक है, लेकिन उसके बाद ना ऊबड़ खाबड़ है। सभी जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बाकी दीपू भाई मैं तो पहले आगे थे, वो लोग मैप को देख के आ रहे हैं। मैप वालों को मैप पता नहीं कहाँ ले गया। दोस्तों चंदू भाई और कैलाश भाई को आने में टाइम लगेगा। तब तक हमने खाना बनवाने के लिए दे रखा है। जितनी देर में वो यहाँ पहुँचते हैं तब तक खाना भी रेडी हो जाएगा। चंदू डॉन भी आ गया है दोस्तों। मज़ा आ रहा है राइड में? मज़ा आ रहा है, मज़ा। इस वाली बाइक में तो और मज़ा आ रहा होगा ना। हवा में एकदम बढ़िया से, और फुल गीले होके आ रखे हैं। बारिश हुई ना? जैसे हम आगे निकले उस साइड बारिश आ रही थी। बारिश हो रही, देखो मेरा पूरा कैमरा भीग रहा है, गंदा हो रखा है, देख रहे हो पूरा अंदर तो पानी घुस गया। बहुत जल्दी दीपू भाई और मैं सोच रहे हैं गोप्रो लेने की। बहुत जल्दी लेंगे हम भी ना? अगर इस बार तनख्वाह अच्छा है तो। निकाल दो, हाँ। निकाल दो। तनख्वाह कहाँ, सारा नेपाल ट्रिप में खर्चा हो गया। वैसे ब्लॉग में दोस्तों जो फ़ोन है वो हम हाथ पे पकड़ते हैं। गोप्रो रहेगा तो हमें हाथ पे पकड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चलो भाई अंदर चलते हैं। आप लंच करें या डिनर करें समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे खाने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन ये सारे चाइनीज़ में हैं। और चाइनीज़ फूड आजकल हमने छोड़ रखा है। ये देखो भाई, फ्राइड राइस, कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। दोस्तों दिन का लंच अभी रेडी हो चुका है। नेपाल में पता है क्या है, 3-4 प्रकार की सब्जी दी जाती है थाली में। थाली के साथ साथ देखो भाई चटनी भी दी जाती है, और जो चावल है वो थोड़ा से दिए जाते हैं। बाद में हम और ले सकते हैं। दोस्तों काफ़ी भूख लग गई है, अब खाते हैं जल्दी से, मज़ा आने वाला है भाई। लंबा सफ़र है दोस्तों, लगभग 150 किलोमीटर से ऊपर जाना है। नींद आ रही है। वैसे मैं चाय बहुत कम पीता हूँ, लेकिन ऐसी सिचुएशन में चाय पीना बहुत ज़रूरी है। और इधर बारिश का भी भरोसा नहीं, आसमान में बादल हैं, किसी भी टाइम बारिश आ जा रही है। भंडारी पिछले 5 साल से चाय नहीं पीता है। कब से छोड़ रखी चाय? 2011-12 से। अच्छा 2012 से चाय छोड़ रखी है, और मोमोज़ भी छोड़ रखे हैं। आज तो खाते नहीं। कल चाउमीन किसने खाई? चलिए दोस्तों यहाँ से सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। और 4 घंटे अभी भी हमें लगने वाले हैं। ज़्यादा लगेगा, 4 से ज़्यादा लगेगा ना। खराब, बहुत ज़्यादा पूरा रास्ता ख़राब है दोस्तों। पोखरा और काठमांडू का स्टार्टिंग वाला रूट तो ठीक है, जैसे इधर से उधर को जाओ तो 20-30 किलोमीटर ठीक है, उधर से इधर को आओ तो। लेकिन जो बीच का रूट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। उस पर अभी काम चल रहा है। 1-2 साल में वो भी बन के रेडी हो जाएगा। जो बाइक से गाड़ी से आना चाहता है तो फ़िलहाल मत आना, 2-3 साल बाद आना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, उस टाइम और भी मज़ा आएगा आपको बाइक चलाने में। अगर आपको लद्दाख जैसा राइडिंग एक्सपीरियंस चाहिए तब तो आप लोग आ सकते हैं। हमारा छोटा भाई चंदू भी परेशान हो गया यार। चंदू ऊपर देखो, ऊपर हूँ मैं, ये देखो। चलो कैसा लग रहा है चंदू? ना लोग लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, एजेड लग रहे हैं। तुम और जवान और छोटे होते जा रहे हो। क्या राज है इसका? मुझसे 2 साल बड़े भी हो। रास्ते लगते हैं दोस्तों आगे की और। रात ही पहुँचेंगे हम, क्योंकि 6 बजे का अभी समय हो गया है। 1 घंटा खाने बनाने और खाने में लग गया। नेपाल में हाथ के हाथ बना के देते हैं भाई। सब्जियां पहले की रहती हैं, दाल चावल हाथ के हाथ बनाते हैं। फ़िलहाल इस साइड तो रोड ठीक है, लेकिन आने वाले 10 किलोमीटर बाद बहुत बेकार रोड आने वाली है। ऐसा है ना दोस्तों, बीच में कहीं पे सकरी सड़क मिल गई ना पतली, वहाँ पे अगर एक ट्रक अटक गया तो उसके बाद भाई पीछे लंबा जाम लग जाता है। हमारी केदार घाटी बद्रीनाथ साइड तो धीरे धीरे सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है, और इस साइड भी अब शुरू हो गया है जब से बालिन शाह जी प्रधानमंत्री बने हैं। ओवरटेक वाले बहुत ख़तरनाक रहते हैं भाई, इनसे जितना दूर रहो उतना ठीक है। जगह जगह ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं, सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, तो चलते हैं भाई। ये चंदू डॉन भी चला गया हवा में। रास्ते में दोस्तों हाईवे के पास एक प्यारी सी जगह में रुका हुआ हूँ। जस्ट नीचे नदी बह रही है, नाम मुझे मालूम नहीं है क्योंकि नेपाल देश की नदी है ये, और इसके ऊपर हाईवे है। तो इस टाइम देखो भाई यात्रा बहुत कम चल रही है, भीड़ बहुत कम है।
पेट्रोल भरवाने आए थे, 196 रुपये लीटर है, बट यही नहीं खुल रहा है भाई। कैसे डलवाएं अब? ये देखो भाई, पेट्रोल भी भरवा दिया है दोस्तों। बहुत ज़्यादा भरवाना पड़ रहा है क्योंकि दिन भर हमारे राउंड ही लग रहे हैं और डेली हम 2-2, 250 किलोमीटर चल रहे हैं, तो दिन रात चल ही रहे हैं। ऐसे में ही ब्लॉग बन रहा है और आप लोगों को भी पसंद आ रहा है। जो मेरी बाइक है वो माइलेज बहुत कम देती है। मेरी 350 सीसी की है, तो ज़्यादा सीसी में बहुत ज़्यादा तेल खाती है। अगर मेरी बाइक 100 रुपये में 25 किलोमीटर चल रही है तो भंडारी की बाइक सीधे 50 किलोमीटर चलती है, बट मेरी उसमें पावर ज़्यादा है। यहाँ पे अलग अलग रेट चल रहा है दोस्तों, एक 196 का और एक 194 का। चलो भाई, पेट्रोल भरवा दिया। यहाँ रात भर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी जो फॉग लाइट है ना, वो मैंने कुछ निकलवा दी थी, 1-2 काम कर रही हैं और वो ढंग से काम नहीं कर रही हैं भाई। मॉर्निंग में गाड़ी भी धुलाई थी और शाम तक बुरे हाल हो गए। लगेज भी बहुत ज़्यादा है, बट क्या करें भाई, जाना भी ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ से अभी पोखरा 100 किलोमीटर है। 7-8 बजे का समय हो गया है और 2-3 घंटे हमें लगेंगे, उससे भी ज़्यादा हैं, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, भैया को भी नहीं। मेरी बाइक का तो लाइट ही, जो फ्रंट वाला लाइट है ना, वो 2 दिन से बंद हो गया, पता नहीं क्यों, कमी बहुत कम चल रहा है। तो मुझे सर्विस, बस सेकंड सर्विस करवानी पड़ेगी। बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। ये हमारे भंडारी भाई, इनके मज़े हैं यार, बैठ के जाओ हैं टन करके। सही है, लाइफ हो तो ऐसी हो हैं। तुम्हारी भी तो ऐसी लाइफ है यार। बाइक चलाते चलाते अब हाथ भी थकने लगे हैं दोस्तों। लो चलाओ, लो बाबू। चलो यार। क्यों 1-2 हफ्तों से लगातार बाइक चला रहे हैं ना दोस्तों, अब तो बाइक चलाने का मन भी नहीं हो रहा है। हाथ दर्द कर रहे हैं, पाँव दर्द कर रहे हैं, पूरी बॉडी दर्द कर रही है, क्योंकि हम लोग ब्लॉग एडिटिंग करते हैं रात को, फिर सुबह दिन भर चलते रहते हैं, तो ऐसे में बहुत थकान लग जाती है। अभी दोस्तों मेरी बाइक की चेन ढीली हो गई थी, तो इसकी चेन टाइट कराते हैं। साथ में इसमें लूप भी डलवाना है, वरना ये आवाज़ कर रही है। अभी दोस्तों हम सभी भाई लोग इकट्ठा हो गए हैं। रात को भी चेकिंग हो रही है, दिन में भी चेकिंग हो रही है। और सबसे मेन भाई, यहाँ अगर आप ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं तो 1 लाख रुपए से ऊपर का चालान है, अगर आप ड्रिंक करके। और हम इंडियन हैं, हमें पता है क्यों छोड़ा, क्योंकि हमें फॉग लाइट के बारे में उतना मालूम नहीं था कि नेपाल में अलाउ है या नहीं। अगर मैं नेपाल का वासी होता तो फॉग लाइट पे भी बहुत ज़्यादा चालान है, बट क्या करें भाई, जो हमारे पास बाइक है ना, इन्होंने भी नहीं ली है। अब कंपनी वाले बाइक में अच्छी लाइट दे ही नहीं रहे, कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। अब हम भी क्या करें, रात को कुछ दिख ही नहीं रहा है, ऊपर से जब बस वाले आते हैं तो हमें अंधा कर देते हैं। वो तो इतनी बड़ी लाइटें जला के ऊपर डिपर दे के चलते हैं, तो पूरा जो सफ़र आधे घंटे का था वो 2 घंटे में हो रहा है। चलो, पर नेपाल पुलिस की सबसे बढ़िया बात ये लगी कि भाई यहाँ पे कोई भी ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलाता है। और माइनस पॉइंट ये है कि हर दुकान में आपको ड्रिंक मिल जाती है। ऐसी कोई दुकान नहीं होगी दोस्तों, अगर वो खाना बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ भी रखा हुआ है, चाय की दुकान भी हो, चाय की टपरी भी हो, हाँ, वहाँ तो भी उसके पास भी मिलेगी, ड्रिंक मिलेगी, बट चालान है। ये बात बहुत अच्छी है। अब उन्होंने लाइसेंस ले रखा है, बल मैंने पूछा था ना एक से A to Z। बाकी चंदू भाई कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? यार तुम्हें रुके थे हम बस। और अभी हम हाईवे पे पहुंच गए हैं, आधे 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। 44 किलोमीटर है यहाँ से बस। 44 किलोमीटर बचा है, यानी कि भाई बोल रहे हैं आज मुझे गड्ढे महसूस नहीं हो रहे। आज गड्ढे महसूस नहीं हो रहे। कह रहे रोड तो बहुत बढ़िया, गड्ढे हैं नहीं रोड पे। अरे कल हम चढ़ाई पे गए ना, और इनकी जो बाइक है वो एडवेंचर झटके दे रहे थे जानबूझ के नहीं दिया यार, आप तो दोस्त हैं। मुझे पता क्या बोला, हम जितने भी लोग हैं दोस्तों, सब आधा 1-1 घंटे आगे पीछे चल रहे हैं। पुलिस वाले यानी कि सबको रोक रहे हैं। सबको रोक रहे हैं। क्या बोला तुम्हें? मुझे क्या बोला? हाँ, बोला हिंदी या नेपाली? मैंने कहा हिंदी, और लग तो नेपाली रहा है बोल मार फू, मैंने फू जाइए श्रीमान बोल। मैंने अच्छा ओ भाई, 2 नेपाली आ रखे हमारे साथ मुझे है। नहीं बोला फू मारने के लिए, उनको बोला फू मारने के लिए। हैं तो ड्राइवर को ही बोलते हैं। अगर तुमने ड्रिंक करी भी होती तब भी ड्राइवर को ही बोलते हैं। हाँ मुझे रूल पता है। रूल पता है? यू नो रूल? यार रूल सच में दोस्तों, चंदू भाई और दीपू भाई को यहाँ के लोग ना पता नहीं क्यों बोले नेपाली, क्योंकि ये पहाड़ के रहने वाले हैं ना, और यहाँ भी पहाड़ हैं, तो थोड़ा बहुत हो जाता है सेम ना, कल्चर भी सेम ही है हमारा, बस इसलिए ये भी नेपाली। हम लोग दोस्तों अपने होटल में पहुंच चुके हैं, और ये रहा भाई हमारा रूम। परसों भी हमने यहीं रूम लिया था, और इधर हमारे नए फ्रेंड बन गए थे जो कि यहीं नेपाल से हैं। हर हर महादेव। मनीष भाई कैसे हो? और ये देखो भाई, ये भी पशुपतिनाथ में दर्शन करने आए हुए थे,
और ये और मैं मिल गए थे वहाँ। दोस्तों जिस दिन हम पोखरा से काठमांडू गए उस दिन सेम डे में भाई भी गए, लेकिन भाई गाड़ी से वापस आ गए थे और हम वहीं रुके। तो कैसा लगा? कितनी बार गए हो वहाँ दर्शन करने? 2-3 बार गया। अच्छा 2-3 बार। और मेन जो रहते हो पोखरा के पास में, पोखरा के पास में कौन सी जगह? ये जगह डैम साइड। डैम साइड। तो काफ़ी अच्छा लगा। मनीष भाई हमारे फ्रेंड बन गए हैं, बढ़िया। कॉलिंग वॉलिंग पे बात होती रहती है और यहाँ शेफ़ का काम भी करते हैं। ऑलराउंडर है, मतलब यहाँ जितने भी रूम्स हैं। कितने रूम हैं यहाँ? 12। क्या? 12। अच्छा 12 रूम है। 12 रूम है और सबको हैंडल भी करते हैं और साथ में खाना भी बनाते हैं। और अभी इन्होंने रात का डिनर बना के रेडी कर दिया है, तो चल रहे हैं भाई डिनर करने। आ चुके हैं दोस्तों हम लोग नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और यहाँ पे हमारे भाई ने बना दिया है, मनीष भाई ने, रात का डिनर। तो ये देखो भाई खाते हैं। आज स्पेशल सब्जी बनाई है और उसके साथ है रोटी। दोस्तों हमारा डिनर बन के रेडी हो चुका है, थाली भी लग गई है। और यहाँ पे जो थाली देने का सिस्टम होता है ना, वो कुछ ऐसा रहता है। एक बाउल में लेते हैं और चावल को ऐसे पलट देते हैं और उसके बाद चटनी और सब्जियाँ जैसे मैंने आपको दिन में दिखाया था। और सलाद में सिर्फ ऐसे दिया जाता है एक एक पीस ये, और मज़ा आता है। कैसा हो रहा खाना? बढ़िया। ठीक है पर ख़ास नहीं है? नहीं बढ़िया। अच्छा ठीक है। ये क्या पी रहे हो?